शुक्ला जी और उनकी पत्नी ललिता जी का एक ही बेटा विमल था। शुक्ला जी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। उन्होंने किसी तरह मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा इंजीनियर बनाया और धूमधाम से उसकी शादी रिद्धिमा नाम की लड़की से करवा दी। रिद्धिमा बहुत ही पैसे वाले घर की लड़की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही, देखो विमल, मुझे रहने के लिए बड़ा घर चाहिए। मम्मी जी पापा जी का घर बहुत छोटा है, यहाँ मुझे बहुत परेशानी होती है। अरे लेकिन रिद्धिमा, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर भला दूसरी जगह कैसे रह सकता हूँ? अरे कोई बात नहीं बेटा, देखो तुम्हारी जिंदगी तो अभी अभी शुरू हुई है, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए। हाँ बेटा, बहू ठीक ही तो कह रही है। लेकिन मम्मी पापा, मैं आप दोनों को इस तरह अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अरे विमल बेटा, हम तुम्हें कौन सा अपने से दूर जाने को कह रहे हैं। आसपास एक अच्छा सा फ्लैट ले लो, तुम और रिद्धिमा उसमें सेट हो जाओ। देखो ना विमल, अब तो तुम्हारे मम्मी पापा भी इस बात के लिए तैयार हैं, फिर तुम्हें क्या परेशानी है? ठीक है रिद्धिमा, मैं तुम्हारे साथ दूसरे फ्लैट में सेटल हो जाऊंगा, लेकिन सैटरडे संडे हम दोनों मम्मी पापा से मिलने आएंगे। कुछ ही दिनों के बाद रिद्धिमा और विमल शुक्ला जी के घर के पास ही एक फ्लैट में रहने के लिए चले जाते हैं। फिर एक दिन, रिद्धिमा, ये 20,000 रुपए है, मुझे ऑफिस में काम ज्यादा है, तुम जरा जाकर मम्मी जी को दे देना। ठीक है। वैसे विमल, क्यों ना हर महीने मम्मी और पापा जी को पैसे मैं ही देकर आया करूं? वो क्या है ना, मुझे उनकी मदद करना, मतलब उनका ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। अरे क्यों नहीं रिद्धिमा, तुम मेरे मम्मी पापा के बारे में इतना अच्छा सोचती हो, वही बड़ी बात है। अगली बार से उन्हें देने के पैसे तुम ही दे आना। रिद्धिमा दोपहर में वो पैसे लेकर सास ससुर के पास जाती है। मम्मी जी पापा जी, आप जानते भी हैं आप लोगों की वजह से हमें कितनी परेशानी होती है। अरे क्या बात है बहू, सब ठीक तो है ना? विमल तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? वो तो मेरा ख्याल रखते हैं पापा जी, लेकिन आप लोगों की पैसों की फरमाइश अगर इसी तरह चलती रही तो हम कैसे खुश रह पाएंगे? अरे क्या बात है बेटा, विमल ने तुमसे कुछ कहा क्या? वो क्या कहेंगे, ये 20,000 भेजे हैं आपको देने के लिए। मैं तो कह रही थी कि अगर आपको जरूरत हो तो ये पैसे आप ले, वरना मुझे बहुत जरूरी शॉपिंग करनी थी। अब कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने लिए शॉपिंग कर लो, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। लेकिन मम्मी जी पापा जी, आप वादा कीजिए कि आप विमल को ये बात नहीं बताएंगे। हाँ बेटा, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। रिद्धिमा सारे पैसे लेकर अपने लिए खूब सारी शॉपिंग कर लेती है और विमल को इस बारे में पता भी नहीं चलता। दिन ऐसे ही बीते जाते हैं। विमल जितने भी पैसे रिद्धिमा को अपने मम्मी पापा को देने के लिए देता, रिद्धिमा उसमें से बहुत कम पैसे अपने सास ससुर को देती और बाकी के अपने शॉपिंग और घूमने फिरने पर उड़ा देती। चलो रिद्धिमा, मम्मी पापा से मिलने चलते हैं, उन्हें कुछ पैसे भी देने थे। हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। रिद्धिमा और विमल शुक्ला जी के घर आते हैं। माँ, ये लो पूरे 30,000, आपके महीने का खर्च अच्छी तरह निकल जाएगा, और आपको अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो भी बता दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, ये पैसे तो हमारे लिए बहुत है। क्या बात है माँ, इतने दिन से देख रहा हूँ वही पुरानी साड़ी पहन कर रहती हैं। चलिए मैं आपको शॉपिंग करवाने ले जाता हूँ। अरे नहीं बेटा, ये साड़ी तो मैंने बस ऐसे ही पहन ली थी। हर महीने तुम इतने पैसे जो भिजवा देते हो, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं। तो ठीक है, आपको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इन दिनों ऑफिस का काम ज़्यादा होने की वजह से मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसलिए रिद्धिमा को आपके पास भेज देता हूँ। बहू हमारा बहुत ख्याल रखती है बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन जब विमल अपने ऑफिस चला जाता है तो रिद्धिमा अपने सास ससुर के पास जाती है। मम्मी जी, कल जो 30,000 दिए थे ना आपको आपको तो उतने पैसों की जरूरत नहीं होगी, तो उसमें से 2,000 रख लीजिए, वो आपके लिए काफी होंगे, और बाकी के पैसे मुझे दे दीजिए। लेकिन बेटा, पूरा 1 साल होने आया है, अब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे, खाने पीने की चीजें भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखो बेटा,
हम विमल को कुछ भी इसलिए नहीं बताते क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे और उसके बीच कोई झगड़ा हो। देखिए पापा जी, अगर आपने विमल को कुछ भी बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद अचानक ललिता जी की तबीयत खराब हो जाती है। विमल उन्हें दिखाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि ठीक से खाना नहीं खाने की वजह से ललिता जी के शरीर में काफी कमजोरी आ गई है। ये क्या माँ, इसीलिए मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहता था। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ पापा, मैं आप लोगों का ख्याल रखने के लिए आपके लिए इतने सारे पैसे भेजता हूँ, आप लोग ठीक से कुछ खाते पीते क्यों नहीं? अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बुढ़ापे का शरीर है इसलिए कमजोरी आ गई। नहीं माँ, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि सही तरीके से खाना नहीं खाने की वजह से आपका शरीर इतना कमजोर हो चुका है। माँ, अगर कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे बताइए। बेटा, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं बस अभी 2 मिनट में आता हूँ। डॉक्टर ने आपकी कुछ दवाइयाँ लिख कर रखी थी, वही लेने जा रहा हूँ। विमल के जाने के बाद मम्मी जी और पापा जी ध्यान रखिएगा, विमल आपसे कितना भी पूछने की कोशिश करे, लेकिन अगर आपने उन्हें कुछ भी बताया तो फिर ठीक नहीं होगा। बेटा तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे पति को कुछ नहीं बताने वाले। तभी अचानक वहां पर विमल आ जाता है। अरे आप यहाँ, आप तो दवा लेने गए थे ना? गया तो था लेकिन अपना पर्स भूल गया, और एक तरह से अच्छा ही हुआ, आज मुझे सच्चाई का पता चल गया। रिद्धि माँ, तुम जो मेरे मम्मी पापा से कह रही थी मैंने सब कुछ सुन लिया है। कुछ भी तो नहीं कहा। क्या कहा मैंने? पापा जी सच सच बताइए, आखिर बात क्या है? बेटा मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बहू नाराज हो जाएगी। पापा, अगर आप कुछ नहीं बताना चाहते तो आज रिद्धि माँ खुद सारा सच बताएगी। बोलो रिद्धि माँ, क्या बात है? कह रही हो या नहीं? मुझे माफ कर दो, तुम जितने भी पैसे मम्मी पापा को देने के लिए देते थे वो सारे पैसे मैंने शॉपिंग और घूमने फिरने में उड़ा दिए और उन्हें बहुत कम पैसे दिए। और मुझे लगता है कि इसी वजह से मेरे मम्मी पापा ठीक से खाना तक नहीं खा पाए। हाँ, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। देखो रिद्धि माँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। आगे से अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो हमारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं होगा। उसके बाद रिद्धि माँ धीरे धीरे समझ जाती है और अपने सास ससुर का ख्याल रखना शुरू कर देती है। ललिता जी की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी। विमल अपनी पत्नी के बदले व्यवहार और अपनी माँ की तबीयत ठीक हो जाने की वजह से काफी खुश था।